श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए गोलड़िया महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री केदारनाथ की जय। गंगोत्री धाम की जय। सरस्वती मात की जय। हनुमान लला की जय हो। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। रिद्धि सिद्धि की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो आइए मित्रों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बनाए रखे। तो चलिए चलते हैं विदुर और गंधारी धृतराष्ट्र हिमालय गमन। सूत जी बोले कि जब विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे तो उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में विचरण किया, संतों का सत्संग किया। उसके बाद मैत्री जी के आश्रम पर आए। विदुर जी के हृदय में जो शंकाएं थी वह सब उन्हें प्रकट की। मैत्री जी ने अपने उपदेश द्वारा ऐसा उत्तर दिया जिससे विदुर जी की सब शंकाएं दूर हो गईं और उन्हें ज्ञान हो गया। विदुर जी विचार करते हुए हस्तिनापुर आए। धर्मराज ने विदुर जी का आगमन सुन स्वजनों सहित उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक अपने साथ लाए। युधिष्ठिर विदुर से कहने लगे कि आपने हमारा पालन पोषण किया, माता पिता और भाइयों सहित बहुत से कष्टों से बचाया। अब आप हमें छोड़ के चले गए थे, हमें आपकी बहुत याद आती थी। आज आपके दर्शन कर हमें बहुत सुख हुआ। अब बताओ। बोले आपने पता नहीं, विदुर जी से बोले धर्मराज जी बोले आपने पता नहीं हमारे ऊपर कितनी विपदाएं आई, हर प्रकार से आपने बचाया। एक सच्चा मित्र और एक सच्चा पिता होने के नाते, क्योंकि भाई का पिता का बाप जो होता है वो भी पिता ही समान होता है। तो बोले आपने एक पुत्र के समान हमारी रक्षा करी पिता बन करके, और कई बार हमको बचाया। जैसे लाशह ग्रह में जला के मार देने के कई षड्यंत्र ऐसे रचे गए उनको मारने के लिए, तो आपने बहुत बार हमको बचाया। आप हमको क्यों छोड़ के चले गए थे? आप गए तो मेरे को इतनी आपकी याद आती थी, बहुत याद आती थी, चित्त नहीं लगता था। क्योंकि अपना जब कोई दूर हो जाता है तो जो दिल के ज़्यादा करीब होता है, भाई हो, बहन हो, बाप हो, अपनी बहन ही विदा हो जाती है तो कितना ख़राब लगता है। अपना भाई कहीं चला जाए तो बहुत ख़राब लगता है। ऐसे कुटुंब का यही रिवाज है कि
कौन कौन से तीर्थ को गए, हमारे पर हितैषी यदुवंशियों का समाचार भी सुनाओ कि वह कुशल पूर्वक हैं। तो विदुर जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को अपनी सब तीर्थ यात्रा का हाल सुनाया, परंतु यदुवंशियों का कोई भी समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि जब कोई अपने हितैषी का प्रिय समाचार सुनता है तो वह बहुत दुखी होता है। मतलब अपने कोई ज़्यादा प्रिय हो, कोई ज़्यादा नज़दीक होता है, उसका अगर कोई समाचार नहीं मिले तो दुख होना स्वाभाविक होता है, दुखी होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हित करने के लिए अब वही निवास किया था। विदुर जी ने फिर वही निवास करना चालू कर दिया, क्योंकि भाई अपना तो अपना होता है, बाकी तो सब सपना है। तो अपना गुरु हो, अपना चेला हो, अपना शिष्य हो, कोई भी अपना होता है, पर आजकल अपने में भी अपना नहीं होता है। आजकल सब पैसे के अपने होते हैं। हमारा भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आज का ऐसा डिमांड लोगों का है, अगर कोई कथा भी सुनता है, कोई प्रवचन भी सुनता है, तो उसके लिए जो कथा कराते हैं, प्रवचन कराते हैं, तो बड़ी बड़ी डिमांडें रखते हैं। बोले बढ़िया पंडाल होना चाहिए और सोफ़ा सेट अच्छे होने चाहिए और कैमरे भी अच्छे वाले होने चाहिए, क्योंकि आजकल ये ज़माना ही ऐसा हो गया। बाद में लोग कहते हैं महाराज तो क्या है, कथा करने के पैसे लेते। अरे भाई महाराज तो पैसे नहीं लेवे, पर जो वो उनका साज बाज, उनके साथ जो 15 20 50 लोग होते हैं, काम करने वाले होते, शायद उनका चूल्हा उन्हीं से चलता है। तो और फिर हनुमान चालीसा में डायरेक्ट कहा है कि होत न अज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी ने कहा पहले प्रसाद लिया आओ, फूल लिया आओ, अगरबत्ती, गूगल जो भी लगता है वो लिया करके तब इधर आज्ञा मिलेगी, खाली हाथों से आज्ञा नहीं होती। तो आजकल तो लोग महात्मा को 2 रुपये देने में बड़ा संकोच करते, पता नहीं क्या क्या सोच लेते कि 2 रुपया दे देंगे तो पता नहीं क्या हमारा बिगड़ जाएगा, 2 रुपये में क्या घट जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार की दुनिया है। वही निवास किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। उन्होंने उन्हें एक बार एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जीवन बिताओगे। इसी कारण यह धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार धारण किया था। अब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे। विदुर जी ने विचार किया कि अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का भी काल आने वाला है। इसीलिए वह धृतराष्ट्र को समझाकर कहने लगे कि हे भ्राता, देखो अब तुम्हारा अंत समय आ गया है और पांडवों का भी अंत समय ही है आने वाला। पांडवों को बहुत दुख दिया, लाख लाख के भवन में जलाने का प्रबंध किया, द्रौपदी का सभा में अपमान किया। अंततः अब उन्हें उन पांडवों के आश्रित जीवन व्यतीत करना उचित नहीं। तुम तो अब सब पुत्र समाप्त हो गए हैं और पांडव भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अब उचित है कि तुम हिमालय पर चलकर तपस्या परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा को प्राप्त करें। बोले भाई तुमने बहुत कुछ इनके साथ अत्याचार कर लिया, ये माया मोह लोभ के कारण अपने कि मैं अपने पुत्रों को राजा बना दूं और ये कर दूं वो कर दूं, है। तो जो भी किया तुमने अपने पुत्र मोह में किया, अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए, जबकि अधिकार उनका था। उनको लाशे ग्राह बना करके एक भवन जो
लखोरी लगाती ना अपने घरों में, लाख का वो घर बनाती, बोलते जो लाख का घर जिसके घर में बनाती है तो वो लखपति हो जाए या खाकपति हो जाए, दोनों ही बातें होती हैं। तो इसी प्रकार से आपने जो पाप किए हैं, अब इनके आश्रित तुम्हारे तो सब पुत्र समाप्त हो गए, ये भी जाने वाले, अब इनके पौत्र आएंगे, मतलब इनके पोता जब आएंगे उनके आप आश्रित रहोगे तो तुमको ताने मारेंगे, क्योंकि भाई घाव तो कोई भूलता नहीं है जीवन में कभी भी। तो बोले इससे तो अच्छा है अब हिमालय चल कर के परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो, या कहीं एकांत में, आज के समय में तो नहीं कोई हिमालय जा सकता, तो एकांत में तो कम से कम वृद्ध अवस्था में अपना भजन कर सकता है, मठ मंदिरों में जाकर के 5-10 मिनट सेवा कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कि हम मंदिर में झाड़ू मारने से हम कोई वो नीचे हो जाएंगे या कोई हमको गरीब समझ लेगा या कोई काम वाला नहीं, ये तो बहुत भाग्य से मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता है। तो बोले अब इससे तो अच्छा है कि आप चलिए परमात्मा का सुमिरन करिए और परमात्मा को प्राप्त करिए, बाकी इस संसार में वह अपना तो कोई है नहीं। अरे पाप अगर घटाना है तो एक ही मूल मंत्र है, अगर पाप हो भी गया जाने अनजाने में तो पुण्य करना चालू कर दिए, पाप क्षीण हो जाता है। तो आइए प्राप्त करो। विदुर जी की बात धृतराष्ट्र की समझ में आ गई और वह गंधारी सहित रात में घर से निकल गए, विदुर के साथ वन को चले गए। अगले दिन जब वह युधिष्ठिर नित्य की भांति उन्हें देखने देखने गए तो वहां धृतराष्ट्र, गंधारी तथा विदुर जी दिखाई न पड़े। तो उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, हमारे ताऊ धृतराष्ट्र, माता गंधारी और चाचा विदुर कहाँ गए? इतनी बात सुनकर संजय रोने लगे और कहने लगे कि मुझे किसी का कुछ पता नहीं है। बोले मुझे भी किसी का कुछ पता नहीं, कहाँ चले गए, किधर गए? भाई रात में कोई चुपचाप चला जाए अपने घर से, या अपने कहीं सफ़र में जा रहे हो वो वहीं से गायब हो जाए तो अपने तो क्या सोचेंगे, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कोई कुछ हुआ तो नहीं, पर उसको ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो अपने को त्याग करके चला गया। तो मुझे किसी का कुछ पता नहीं है, ना जाने का चला गए, मुझे विदुर ने धोखा दिया। संजय के वचन सुनकर धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने अनेक दूत उनका पता लगाने को भेज दिए। जब उनको पता चला विदुर जी राजा को, तो उन्होंने अपने दूत लगा दिए। भाई अपने ही कोई गायब हो जाए तो खोजने के लिए कहीं कहीं फ़ोन लगाते हैं, बोले हेलो, कहीं कोई रिश्तेदारी में फ़ोन लगाया, कहीं मामा के घर में लगाया, कहीं ताऊ के घर में लगाया, कहीं बहन के घर में लगाया, बोले भाई वो फला इंसान आया कि यार वो 2 दिन से गायब हो रहा है। जब नहीं होता तो बड़े बड़े ऐड छपवाते हैं, बोले भाई ये गुमशुदा आदमी है, इसका पता बताने वाले का इतना इतना जो है उसको इनाम भी, उचित इनाम दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अनेकों उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके पता लगाने के लिए भेजा। उनके दूत उनका पता लगाने को भेजे परंतु कहीं पता नहीं चला। युधिष्ठिर, विदुर और गांधारी और धृतराष्ट्र की याद करते करके बहुत दुखी होते थे कि एक समय नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनकी सेवा की और विनय पूर्वक कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप तीनों लोकों का सब कुछ देखने वाले हैं, कृपा करके मुझे इतना बताइए कि मेरे ताऊ धृतराष्ट्र और गंधारी माता विदुर कहाँ हैं? मैं उनके बिना बहुत चिंतित और व्याकुल हूँ, ना जाने वह अपना समय किन संकटों से व्यतीत करते होंगे। भाई जाने वाला तो चला गया, अपने क्या सोचते पता नहीं यार, वो कैसे व्यतीत करता होगा, कैसे रहता होगा, क्या करता होगा, कैसे खाता होगा, खाने को मिला भी होगा या नहीं मिला होगा, किसी ने दिया होगा। तो इस प्रकार से अपने जब कोई अपना जाता है या कोई गायब हो जाता है तो अपने लोग
अनेकों प्रकार से अपने मन में भ्रांतियां पालते हैं। और जबकि जो कोई छोड़ के जाता है ना, वो दुखी नहीं होता, वो तो और दुख को मिटा के जाता है। वो हमसे दुखी होता तो ही वो हमसे दूर होता है। तो युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, अपने हृदय से शोक को निकाल दो। समय मोह माया लिप्त होना ठीक नहीं है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए ज्ञान ज्ञानी पुरुष को यह मानना चाहिए कि संसार का कर्ता एक ही है, परब्रह्म परमात्मा है। वही हर प्राणी में आत्मा रूप में विराजमान रहता है। बोले आप कैसी बात करते हो? राजा एक प्रजा का पिता होता है और आप कैसी बात करते हो? सबका पालन पोषण करने वाला परमपिता परमात्मा है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप नहीं थे तो दुनिया नहीं चलती थी? अरे भाई, तब भी दुनिया थी, साधन कम थे पर लोग थे। जब भी मानुष थे, इंसान थे, साधन भी थे। उनके ज़रूरतों के हिसाब से साधन थे। आज ज़रूरतें ज़्यादा हैं पर साधन भी ज़्यादा हो गए। इसी प्रकार से हर प्रकार परमात्मा हर मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म रूप बिंदु के एक पानी का जैसे बूंद होता है, इस प्रकार से सबके अंदर विराजमान रहता है। आखिर परमात्मा क्या है? परमात्मा हमारे अंदर जो ये बोल रहा है ना, जीवात्मा, यही परमात्मा है। ये निकल गया तो ये क्या हो जाता? सब शिव और शक्ति। जब तक इसके अंदर शक्ति विराजमान है तब तक है शिव शक्ति, और जब शक्ति निकल गई तो ये रह जाता है सब। शिव माने सब, जो इसीलिए भगवान शिव शमशान में वास करते हैं, पता है? अरे भाई, एक दिन तो वहाँ सबको जाना ही है, ये सच्चाई है। क्योंकि वो जगह परमात्मा ने पहले ही आपके लिए, पैदा होने से पहले ही चुनी कि आपको जाना ही पड़ेगा। विराजमान रहता है अनेक रूप में, देखने के हैं वास्तव। बोले भगवान के रूप तो अनेकों देखने के लिए हैं, पर वो सब में एक ही रूप में विराजमान रहता, आत्मा बन करके। चाहे वृक्ष हो, पौधा हो, कोई भी जीव जंतु जो भी है, सबके अंदर आत्मा बन करके रहता। मैं वह एक ही परमात्मा, सब में आत्मा। आत्म में भेद नहीं। बोले आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। बोले ना आत्मा में भेद है ना परमात्मा में, खाली हमारे सुमिरन करने का भेद है। भेद नहीं है मानना चाहिए, और ना उनसे कुछ दुख सुख ही प्राप्त होता है। वह परमात्मा ही जगत का पालक है। इस समय धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर सहित हिमालय के दक्षिण भाग में आश्रम पर रह रहे हैं। वह अब परमात्मा के चिंतन में रहते हैं। उनके अब रजोगुण तथा तमोगुण समाप्त हो गए। बोले जब भगवान का चिंतन करने लगता मनुष्य, तो रजोगुण मतलब राजा के गुण, और तमो मतलब एकदम अहंकारी जैसा। बोले मैं तू क्या है, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे। कई बार ऐसे लोग होते, 1 मिनट में गर्म हो जाएंगे, बोले मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे ऐसे होते। वो तमोगुण की बात है। रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गए। काम क्रोध सब उनसे दूर रहते हैं। बोले काम है, क्रोध है, सब दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते। अब भूख प्यास किसी वस्तु की इच्छा नहीं सताती। इस प्रकार वह विदुर की कृपा से परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। बोले उन्होंने तो भगवान पा लिया है। इतने पाप करने के बाद में भी उन्होंने भगवान का सुमिरन किया, चिंतन किया, तो फिर भी उनको परमात्मा की कृपा उन पे हुई। विदुर जी की कृपा से परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बोले आप उनकी चिंता मत करो, जो सबकी चिंता करता है वो उनकी खुद ही चिंता कर रहा है। आज से 5वें
दिन धृतराष्ट्र का शरीर शांत हो जाएगा, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहो तो मैं उनके शरीर को यहाँ ला दूं, परंतु उससे उससे लाभ क्या? विचार करो कि वह किसके लाने से कोई भी लाभ न होगा। वह समाधि पतिव्रता अपने पति के साथ अपना जीवन समाप्त कर देगी। इस आपकी इच्छा हो तो मैं विदुर जी को भी यहाँ ला सकता हूँ, परंतु लाभ इसमें भी कुछ नहीं होगा। विदुर जी भी गांधारी और धृतराष्ट्र के वियोग में दुखी होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ स्थानों को चले जाएंगे। यह सब कुछ देखकर तुम बोले, यह सब कुछ देख करके तुम इतने दुखी मत हो। ये संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो आइए फिर और भी दुखी ही होगा। बोले, अगर आप उनको लाओगे, उनको देखोगे तो ज़्यादा दुख होगा। इससे तो अभी जो चीज़ सामने नहीं है, कोई बाहर जाके गुजर गया, वो अगर उसका पता नहीं चला तो थोड़े दिन का दुख होता है, अगर उसका पता चल जाए तो साला जीवन भर का दुख रहता है। बोले, फिर और दुखी ही होगे। इस कारण मैं तुम्हें अपने हृदय में उनका किसी भी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए। बोले, इसीलिए आपको अपने मन में, अपने हृदय में किसी भी प्रकार का सोच मत करो। जो जिस विधि से जाना होता है उसको उस विधि से जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार का सोच मत करो, हृदय में किसी भी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय का सब दुख और संदेह दूर हो गया और उनका चिंतन शांत हो गया। उपदेश देकर नारद जी अपने लोक को चले गए। बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। बोले भाई, किसी का अगर किसी भी प्रकार से दुख मिटता है सत्संगति से, अच्छे कर्मों से। इसीलिए कहते हैं, अगर आपने पाप करे हैं तो अभी वो पाप को धोने के लिए एक ही साबुन है। पुण्य कर लो, दान कर लो, धर्म कर लो, नहीं तो भाई आपको तो पता ही है। अरे भाई, जो आपने किसी को दिया है या किसी से लिया है वो लौटाना तो पड़ेगा ना, तो लौटाना तो जरूर पड़ता है। इसी कारण आप सब इस कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से रोज प्रति आप सुनते हैं, अनेकों संतों के प्रवचन सुनते हैं, तो आपने अपने जीवन में उतारा क्या है, कुछ तो सीखना चाहिए। तो आइए इसी के साथ में विश्राम करते हैं। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।